श्री कृष्णा। हम आज की क्लास हमारे कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं, समर्पित करते हैं। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारी गलतियों को माफ करें। हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, और अभी चल रहा है महात्म्य, जो कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को कही थी खुद अपने मुख से। तो हम कर रहे हैं अभी सातवां, नहीं, आठवां श्लोक ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी महात्म्य मतलब क्या वो बता रहे हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए भागवतम, क्या फायदे हैं भागवतम पढ़ने के, है ना। वो तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हम मतलब मनुष्य उसको करेंगे, उसको समझेंगे, अपनाएंगे ना। तो उसका यही मतलब होता है महात्म्य का, कि क्यों, क्या फायदा है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो उसके लिए अभी कृष्ण भगवान जी ब्रह्मा जी को बोल रहे। चलिए, पहला श्लोक, ये आठवां श्लोक, मैं बीना पढ़ू क्या? भाभी पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़िए बीना भाभी। यावदीनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गुह्ये तावत् पिषन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर्मधुतकम्। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। तो ये तो आप सब समझ गए होंगे कि भागवत करने से हमारे पितरों को भी उसका पुण्य मिलता है ना। पितर क्या चाहते हैं हमसे? बस यही सब कि जल, पितर जल ही लेते हैं हमसे, ज्यादा कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि उन्हें दूध, घी, मधु, मीठा जल, ये सब की प्राप्ति हो जाती है अपने आप ही। ऐसे नहीं कि आप कह रहे कि हमने पितरों को अर्पण किया है, ये सब बोल के भी नहीं। तो ये भागवत पढ़ने के कितने सारे फायदे हैं, है ना। हम कब से चले आ रहे हैं, पहले कृष्ण भगवान जी ने कहा कपिला गोदान, फिर है ना 18 पुराणों का पाठ का आपको पुण्य मिल जाएगा, फिर 1000 गोदान। फिर कहे कि कृष्ण भगवान जी के परम भक्त सब आ जाते हैं, तो उन्होंने नाम लिया प्रहलाद जी का, है ना। फिर कहा कि देवता, सब देवता जन भी आपसे खुश होते हैं। फिर बोला कि कली का नाश हो जाता है, मतलब घर में कोई क्लेश नहीं रहता, वो सब दूर हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि आपके पितरों को भी मिल जाता है इसका पुण्य, जो पितर पितर जी के लिए होते हैं चढ़ावे और सब, वो भी उनको मिल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। तो इससे क्या होगा? पितर दोष नहीं लगेंगे, और जो पितर दोष लगे हैं वो धीरे धीरे भगवान कृष्ण भगवान जी माफ करते चले जाएंगे, और पितर भी हमसे खुश रहेंगे, है ना। पितर दोष क्या होता है? पितर नाराज हो जाते हैं तो पितर दोष लगता है। तो जब आप भागवत पढ़ते हैं तो पितर भी खुश होते हैं, देवता सब भी खुश होते हैं, कृष्ण भगवान भी खुश होते हैं, तो दोष नहीं लगते हैं। तो जब दोष नहीं लगेंगे तो क्या होगा? कृष्ण प्राप्ति होगी, है कि नहीं। भागवत प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो यही सब होता है। तो ये सब है ना, एक सर्कल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, कि एक का ही हमको एक ही होना, मतलब ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब कुछ, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी एक एक करके सब बताएंगे। चलिए, अब हम अगला श्लोका देखते हैं कृष्ण भगवान जी क्या बोल रहे हैं। जिज्ञासा भाभी, आप पढ़ेंगे अगर आप फ्री है तो? ओके मैम, जहाँ हाँ, गलती होगी आप बता दीजिएगा। हाँ जी, जरूर जरूर, कोई गलती नहीं होगी। यच्छन्ति वैष्णवे भक्तव्या शास्त्रम भागवतम ही ये कल्पकोटि सहस्त्राणि मम लोके वसन्ति ते। बहुत जो अच्छा। लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़
कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे बैकुंठ धाम में वास करते हैं। जय श्री बहुत, कृष्ण। जय श्री कृष्णा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। तो अब कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि भागवत पढ़ने से वैकुंठ धाम का भी सुख मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि भक्ति पूर्वक और समर्पण। याद है भगवत गीता में, पूरी पूरी गीता में यही था, भक्ति, समर्पण, प्रेम। यहाँ पे फिर से कृष्ण भगवान जी ने वही कहा है कि भक्ति पूर्वक और समर्पण के साथ, है ना, सब कुछ कृष्ण भगवान जी को समर्पण कर दो, ऑफर कर दो। सब कुछ आपका, बस हम आपके, आप, हम सिर्फ आपका हुक्म का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी अनंत काल तक, मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगी कि इतने ही दिन जाना है, इतने ही महीने, इतने ही साल, इतनी ही काल, वो भी नहीं, अनंत काल, मतलब वो आप गिन भी नहीं सकते हो, तब तक आपको वैकुंठ का सुख मिलेगा, उसका भोग मिलेगा। तो ये है कि कृष्ण भगवान जी यहाँ पे तो कह रहे हैं हजारों करोड़ कल्पों तक, है ना। कल्प क्या होता है? सतयुग, ये चार युग का एक कल्प होता है। तो यहाँ पे कृष्ण सतयुग, त्रेता युग, फिर और एक क्या है? सतयुग, द्वापर। द्वापर युग, कलयुग। तो ये चार युग का एक कल्प होता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हजारों करोड़ों कल्पों तक, इसलिए फिर कह दिया अनंत का। तो देखिए कितना पुण्य का काम है भागवत पढ़ना, भागवत पुराण पढ़ना। तो बेसिकली हमको सब कुछ मिल जाएगा, सारे सुख जो जो होते हैं वो सब कुछ मिलेंगे। तो बस धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि हम सबको उन्होंने चुना, कि हम एक एक श्लोका पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। कृष्ण भगवान जी हम पे कृपा बनाए और इजाजत दें कि हम कर सकें। अभी तो बस शुरुआत हुई है। चलिए अब 10वां श्लोक का सरोज भाभी पढ़ रहे हैं। हाँ, ये धारयन्ति सदा गेह गेहे शास्त्रं भगवतं नरः प्रीण प्रीणितास्तेश्च विमुग्धा यावदाभूत संप्लवम्। जो लोग सदा अपने घर में भगवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वो वो मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवता जी को तृप्त कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि एक कल्प तक सारे देवता, देवी देवता हमसे खुश रहेंगे। तृप्त मतलब हम उनको खुश कर देते हैं। एक कल्प तो चारों चारों युग। तो देखिए ये जीवन तो चारों युग तक तो चलेगा नहीं। अभी का जीवन कितना, ज्यादा से ज्यादा कोई 100 और उससे और 10-20 साल आगे जी लिया। तो इतने समय के लिए आप भागवत पढ़ते हैं, पर उसका पुण्य चलता ही जाता है, युगों युगों तक उसका पुण्य चलता जाता है। वो पुण्य किससे मिलता है? हमारे अंदर बैठी हमारी आत्मा को, है ना। तो और आत्मा क्या है? परमात्मा का एक बहुत ही छोटा सा अंश, और परमात्मा है हमारे कृष्ण भगवान। आप समझ रहे तो है ना। ऐसा नहीं कि बस अभी आपको पुण्य मिलेगा, इस जीवन में मिलेगा, इस जीवन में फायदे होंगे, नहीं, ये पुण्य चलता ही चला जाएगा, है कि नहीं। तो इतना ज्यादा फायदा है भागवत पढ़ने का, भागवत पुराण पढ़ने का। तो यहाँ पे संपूर्ण देवता, हर एक देवी देवता, तो उसमें सारे आ जाते हैं अच्छे, सब 33 करोड़ देवी देवता है ना, तो सब कोई हमसे खुश हो जाते हैं। अभी 11वां श्लोक है, रंजिता भाभी। हाँ दीदी। श्लोका श्लोकार्धम श्लोकपादम बावरम भागवतम गृहे
शतशोऽथ सहस्रेश्च के के किमन्ये शास्त्रसंग्रहे। यदि अपने घर पर भगवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। तो यहाँ पे ऐसे कृष्ण भगवान जी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी तक तो कितने सारे फायदे बताए ना, और वो फायदे सब बड़े ही उत्तम फायदे कि वैकुंठ का वास अनंत काल तक, है ना, हजारों गाय देने का, गोदान का, दिव्य गाय देने का पुण्य। तो ये सब तो बहुत बड़ी बात होती है ना। ये सब करने के लिए हमको कितनी सारी पाठ पूजा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी यही बोल रहे हैं कि आधा श्लोका, चौथाई श्लोका भी अगर आप बोल लेते हो तो उससे उत्तम और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा आप कितने भी सैकड़ों हजारों ग्रंथ पढ़ लो, उससे भी उतना फायदा नहीं होगा जितना कि आप एक चौथाई श्लोक भी भागवत पुराण का पढ़ लेते हैं। तो मतलब इतना पुण्य की चीज है और इतनी उत्तम उच्च कोटि की ये हमारी ग्रंथ है, जिससे कि पढ़ने से इतना फायदा होता है। तभी तो हमें भी इसको पढ़ने का देखिए कितना समय लग गया कि हमें अब इसको पढ़ने का कृष्ण भगवान जी ने हमें इजाजत दी है। हमें इसका सौभाग्य मिला है कि नहीं, कि हम भागवत पढ़ सकें। वो भागवतम रोज मैं देखती थी और कृष्ण भगवान जी को बोलती थी, कृष्ण भगवान जी प्लीज इसको भी पढ़ना है, एक बार तो पूरी पढ़े। कब कर रहे हो आप? प्लीज चालू करा दो। आप इजाजत दो कि हम चालू करें, भगवत गीता खत्म हो और फिर भागवतम चालू करें। मैंने तो बहुत प्रे किया था कृष्ण भगवान जी को, रोज मैं बोलती थी कृष्ण भगवान जी भगवत गीता जल्दी जल्दी खत्म करवाइए, फिर भागवतम भी चालू करवाइए, है ना। बहुत वो प्रे किया, बहुत बार माफी मांगी। पता नहीं क्या गलती हो गई जो नहीं हो पा रही है खत्म, माफ कर दीजिए कृष्ण भगवान। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, सुन लिए जल्दी जल्दी और हम चालू तो किए। तो इसलिए भगवान जी बता रहे हैं कि भागवतम पढ़ना बहुत सौभाग्य की बात है। सबके नजरों के सामने होती है, पर उसको छू भी पाना, खोल भी पाना, पढ़ पाना, समझ पाना, वो भी कृष्ण भगवान जी की कृपा से ही होती है। आप समझ रहे हैं? इसलिए भगवान जी इसके इतने ज्यादा है ना, महात्म्य इसके बता रहे हैं, इम्पोर्टेंस अलग अलग, कि इतना उच्च कोटि का है ये। मैं अभी 12वां, रुचि जी आप पढ़ेंगे 12वां श्लोक का? रुचि। हाँ जी, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। न यस्य तिष्ठे शास्त्रं गृहे भगवन्तं काले न तस्य पुनरावृत्त्यं शापत् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। थैंक यू। रुचि जी बुरा मत मानिएगा, आपने श्लोका ना हिंदी में पढ़ी, ये है ना संस्कृत में है, तो मैं बोलती हाँ, हूँ। मैं पहली बार ही पढ़ी हूँ, मेरे को। हाँ कोई नहीं, मैं आपको आप मेरे बाद रिपीट करिएगा और थोड़ा स्क्रीन में देखिएगा। हाँ। न हाँ। यस्य न यस्य तिष्ठते तिष्ठते शास्त्रम शास्त्रं गृहे गृहे भागवतम भागवतं कलौ कलो न तस्य न तस्य पुनरा पुनरा वृत्ति वृत्तिर्याम य। वृत्ति। एक मिनट, इसमें ना हमको एक बड़ा शब्द एक साथ बोलना है, क्योंकि वृत्तिर वो आधा र ती के साथ जुड़ेगा, फिर ये या है, ये आधा म या के साथ जुड़ेगा, तो वृत्तिर याम्य ऐसे बोल सकते हैं। वृत्त्य याम्य पाशात, पाश- पाशा त आधा त भी बोलना है, पाशात पाशात
कदाचना, कदाचन। है ना। हिंदी में हम बोलेंगे कदाचन, पर संस्कृत में हम्म। पूरा उच्चारण होता है कदाचना। ओके। ओके, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू। अभी थैंक यू। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि यमराज मतलब आपको मोक्ष नहीं मिलेगा और बार बार धरती में आना पड़ेगा। यमराज जी का क्या काम? शरीर खत्म होता है, आत्मा को लेके जाइए, उसका हिसाब किताब करिए, उसके दूसरे शरीर में उसका ट्रांसफर करिए। तो ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी कि उसके चुंगल से आप बच नहीं सकते। यमराज जी का चुंगल में फंसा रहेगा वो शरीर, वो आत्मा, और उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, है ना, जहाँ पे भागवत शास्त्र की उपस्थिति नहीं है। मतलब कि वही, अब ये भागवत शास्त्र तक पहुंचने के लिए एक जीव को, है ना, कितने सारे पुण्य करने पड़ते हैं, तब जाके उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि चलिए आप अभी भागवत पुराण पढ़ने के योग्य है। आशीर्वाद मिलना मतलब क्या? उसमें इतनी समझने की क्षमता होनी, वो भाव होने, भक्ति होनी ना, प्रेम होना। भक्ति क्या है? प्रेम। कृष्ण भगवान से प्रेम, वो प्रेम होगा तभी तो कोई भागवत पुराण पढ़े, समझे। तो जब किसी में वो प्रेम है, एक शरीर में जब प्रेम होता है कृष्ण भगवान के प्रति, तभी कृष्ण भगवान जी उसको इजाजत देते हैं कि आप भागवत पुराण पढ़िए। आप समझ रहे? तो इसलिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि जिस मनुष्य के घर में भागवत है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं कृष्ण के प्रति, तो वहां पे यमराज जी उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और वो यमराज जी के चुंगल में फंसे रहते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट 13वां, बीना भाभी आपका टर्न आ गया। कथं स वैष्णवो गेय शास्त्रं भागवतं कलौ ग्रहेण तिष्ठते यस्य श्वपचादधिको हि सः। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए? वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। हम्म। तो अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि क्या होता है जहाँ पे भागवत शास्त्र नहीं है, मतलब जहाँ पे कोई भक्ति नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं लिया जाता है ना, सिर्फ सांसारिक सुखों में व्यस्त है, सांसारिक चीजों में बड़े मग्न है। तो वहां पे कृष्ण भगवान जी ने तो बहुत अति वाली बात बोली है, चांडाल से, मतलब नेगेटिविटी। हम बड़े ही सिंपल सी बात में कह सकते हैं नेगेटिविटी, है ना, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव वाइब्स। वो बस अपने सांसारिक चीजों में ही उलझे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, तो ये कलयुग, कलयुग में ही ऐसा होता है ना, उससे पहले तो था नहीं ऐसा कुछ भी। तो जहाँ नहीं होती है, भक्ति नहीं होती, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, तो ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही लिया जाए। वो भक्ति होने से क्या है, मतलब दिल में होना चाहिए एक विश्वास, एक प्यार। किसके प्रति? भगवान के प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति। है ना, बहुत जन होते जो निंदा करते हैं, बहुत जन होते जो विश्वास नहीं करते हैं। तो कृष्ण भगवान जी उन लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनके, उन वो लोग कैसे हैं और उनका स्थान कैसा है। होता है ना, कभी कभी आप किसी के घर जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है, एक पॉजिटिव वाइब नहीं आती है, ऐसे लगता है बस जल्दी से यहाँ से निकल जाए, मन एकदम खराब जैसा लगता है। तो मतलब वो हमारे लिए नहीं है, वहां पे पॉजिटिव वाइब्स नहीं है, वहां पे नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव हो रहा है, इसके लिए आपका मन नहीं लगता है उधर, आपको अच्छा नहीं लगता। और एक एक जगह होती है आप जाते हो तो ऐसे लगता है बस बैठे रहे इधर, चाहे कुछ भी ना हो रहा हो, पर बड़ा आनंद आता है। वैसे मंदिर ले लीजिए, है ना, मंदिर जाके बैठते हैं कितना सुकून मिलता है। कुछ नहीं हो रहा है, बस भगवान के सामने बैठे हो, हाथ जोड़े हो, कुछ नहीं कर रहे हो, पर फिर भी बड़ा आनंद आता है, एक मन को शांति मिलती है। वैसा वो उस चीज के बारे में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसे है ना, एनर्जी होती है। एनर्जी, दो ही एनर्जी है, एक अच्छी एक बुरी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बुरी एनर्जी के बारे में कह रहे हैं
जहाँ पे कुछ नहीं होता है, कृष्ण भगवान, कोई भक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई जाप नहीं, कोई प्रेम भी नहीं, मतलब प्रेम से कृष्ण भी नहीं कहते हैं। उस घर के बारे में, उस मनुष्य के बारे में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट 14। सुधा भाभी कहाँ गई? रंजीता भाभी, आप म्यूट हो, म्यूट हो। आज दीदी वो और एक दीदी के घर गए हैं। अच्छा अच्छा। तो, तो ठीक। और एक ननद है ना जो कटक में सेम सिटी में, हाँ हाँ हाँ। उनसे मिलने गए हुए हैं उनके यहाँ। अच्छा ठीक है, चलिए सरोज अभी आपका टर्न। आज सर्वस्वेनापि लोकस्य कर्तव्यः शास्त्रसङ्ग्रहः दोषेण दस्तु सदा भक्त्या तुष्टयर्थं मम पुत्रस्य जो लोक लोकेश का। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। हम्म। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम, ये ये दूसरा दूसरा। श्लोक है, वो दूसरा है। अच्छा। तो हाँ। ये श्लोका का सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है वैष्णव, ना वैष्णव वस्तु। तो अभी यहाँ पे हाँ। कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी की भक्ति के लिए, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ब्रह्मा जी को बुला रहे हैं लोकेश, पुत्र, क्योंकि कृष्ण भगवान ने ही ब्रह्मा जी को बनाया। सबसे पहले कृष्ण भगवान जी ने ब्रह्मा जी को बनाया। तो ये भी आएगा आगे कि कैसे ब्रह्मा जी आए, है ना, कैसे उनको कृष्ण भगवान ने बनाया। तो यहाँ पे इसलिए वो कह रहे हैं पुत्र, है ना। तो बोल रहे हैं कि भक्ति से और प्रेम से कृष्ण भगवान जी को पाया जा सकता है ना। सिर्फ प्रेम, अगर आप प्रेम से पुकारो, कुछ मत करो, और ना कोई मंत्र का जाप करो, ना कोई चढ़ावा करो, ना कोई दिया भी चसाओ, बस प्रेम से आप पुकारे तो कृष्ण भगवान जी ऐसे ही दौड़े चले आएंगे। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि प्रेम से ही कृष्ण भगवान जी को हम पा सकते हैं। मतलब कृष्ण भगवान जी प्रेम से ही खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और उससे सारे वैष्णव शास्त्रों का भी, सारे ग्रंथों का भी, है ना, वो क्या बोल सकते हैं, वो अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। सारे वैष्णव शास्त्रों ग्रंथों को अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। उसका क्या मतलब होता है? ऐसे थोड़ी कि सारी पुस्तकें हमारे पास आ जाएगी, वो नहीं है। मतलब उस व्यक्ति में इतना ज्ञान आ जाएगा, है ना, बोलते हैं ना कि बुद्धि का विकास हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएगी, दिमाग शांत रहेगा। वो कहने का मतलब है कृष्ण भगवान जी को। ये ग्रंथ, ये शास्त्र पढ़ने से क्या होता है? बुद्धि का ही तो विकास होगा ना। आप कोई भी बुक पढ़ लो, बुक पढ़ने का क्या फायदा है, किताब पढ़ने का क्या फायदा? वो हमारी बुद्धि को और पॉलिश करते हैं, है ना। इसलिए तो पढ़ना लिखना चाहिए। क्यों बोलते हैं पढ़ लिख के हो होशियार? क्योंकि पढ़ेंगे तभी ही हम समझदार बनेंगे। जब नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनकी बुद्धि कम रहती है, उनकी समझ कम रहती है कि नहीं। इसलिए कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जब आप पढ़ते हो ये भागवत पुराण, जब आप पढ़ोगे तो उससे आपके घर में सारे वैष्णव शास्त्र की कलेक्शन हो जाएगी। मतलब सबको ही आ जाएंगे, संग्रह हो जाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी विकास कर लेगी, आपका विकास होगा, है ना। अलग लेवल की समझ रहती है। एक आम इंसान के जैसे थोड़ी रहते हैं। चलिए अभी रंजीता भाभी, ये एक लाइन ऊपर है फिर नीचे, हाँ। अच्छा आपके पास तो बुक है, ठीक है, आप बुक से पढ़िए। हाँ। यत्र यत्र भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलौ तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशैः। कलयुग में जहां जहां पवित्र भगवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ।
ये तो बहुत ही सिंपल है। कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं जहां जहां भागवत कथा होती है वहां पे कृष्ण भगवान जी देवताओं सहित, और उसके पहले कहे थे भक्त सहित, कृष्ण भगवान जी आ जाते हैं, मौजूद रहते, बैठ जाते हैं ना, तो उनको बड़ा मजा आता है सुनने में। है तो उनकी ही, उनके लिए ही, उनके मुख से ही कही भी है, उनके परम भक्त ने ही कही है, उन्हीं के अवतार वेद व्यास जी ने ही लिखी है। पर फिर भी उन्हें उनके भक्तों के मुख से सुनने में बड़ा आनंद आता है, और कृष्ण भगवान जी आके वास करते हैं वहां पे, उनका वास हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात है कि हम जहाँ भागवत पढ़ी जा रही है, जैसे अभी हमारे आसपास कृष्ण भगवान जी सारे भगवान और देवताओं सहित है, तो कितनी शुद्ध हो गई ना ये जगह। घर एक मंदिर बन गया, है कि नहीं? मंदिर में क्या होता है, भगवान होते हैं, सारे भगवान और देवी देवता आ जाते हैं, तभी वो जगह इतनी शुद्ध लगती है, शांत लगती है। तो बस धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का कि हम सबके घरों को भी वो मंदिर बना रहे हैं। वो खुद आए हैं, देवताओं के साथ आए हैं, सबको प्रणाम। और हमें इतना भाग्यशाली बनाए कि ऐसे जीवन में भी हम ये सब सुख भोग सके, समझ पा रहे। समझना भी बहुत मुश्किल है, भगवान जी ने हमें इतनी क्षमता दी कि हम समझे, अपना पाए और इसमें बड़ा आनंद पाए। हाँ, चलिए अब अगला श्लोका जिज्ञासा भाभी आप पढ़ेंगे, 13। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीन दश रांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोचय्याः। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और स्वरूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, सात पुरियां और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा। तो कृष्ण, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी समझा रहे हैं कि वहां पे जो प्रकृति है आस पास की, वो एकदम सही तरीके से चल रही है ना। तो ये नदियां और सब हम तो चलाते नहीं है ना, हम उनको मेंटेन करते हैं, हम तो सब खराब कर रहे हैं मनुष्य तो, है कि नहीं? पर्वत, ये सब तो ये क्या है, ये प्रकृति है। याद है भगवत गीता में कृष्ण भगवान जी ने कहा था ये प्रकृति उन्होंने बनाई है, वो सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो जहाँ पे भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी जाती है, वहां पे भगवान जी खुद आए, तो कृष्ण भगवान खुद आएंगे, देवताओं सहित आएंगे, तो स्वाभाविक है कि आसपास की सारी चीजें भी सही तरीके से काम करेगी, चल रही है, और सब मेंटेन्ड है ना। आज के, अगर हम आज की तरह भाषा में बोले तो सब चीज मेंटेन है, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जल। तो वो क्या होता है, एक तो आप भी उसका ध्यान रखते हैं, है कि नहीं? दूसरों, आम मनुष्य जैसे थोड़ी रहते कि चलते फिरते कचरा गिरा दिया नीचे, है ना, चलते फिरते अगर पेड़ पौधे तो ऐसे हाथ मारते हुए चले गए। अरे आप ऐसे हाथ मारते हुए कैसे जा रहे हो? पेड़ पौधे, उनमें भी जान है। ठीक है, सुंदर लगा, देखिए उसको, निहारिए, खुश होइए। बहुत होते ना ऐसे ही तोड़ लेते हैं बस बेवजह, कुछ कुछ करना नहीं उनको, बस तोड़ा और ऐसे ही फेंक दिया, चल दिए। तो वो सब नहीं होता है एक कृष्ण भक्त में। उसे पता है कि ये सब कृष्ण भगवान ने बनाया है, सबके अंदर कृष्ण भगवान बसे हैं। तो मैं कैसे किसी का नुकसान कर सकता हूँ? जानबूझ के तो कर ही नहीं सकते, अनजाने में कुछ हो जाए तो कृष्ण भगवान जी माफ करें। और फिर खुद वो एक कृष्ण भक्त भी कोशिश करता है कि बोला है ना कृष्ण भगवान ने गीता में कि अपने घर के अलावा जो बाहर है, जो आपको लगता है वो आपका नहीं है, आपको उधर भी ध्यान देना है। तो वो अपने आप ही उधर भी जाते हैं, बाहर आजू बाजू अपनी सोसाइटी, सोसाइटी से फिर थोड़ा बाहर अपनी एरिया, सबका थोड़ा थोड़ा जितना बन सकता है एक शरीर से उतना तो ध्यान देते ही है ना। आज के दिन क्या ध्यान देना है कि कचरा मत गिराओ, चलते फिरते कहीं पे भी थूको मत, कुछ भी, है ना। मतलब वही है, अच्छा करो, कुछ साफ कर रखो, पेड़ पौधे लगाओ। तो इसका यही मतलब होता है, कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि सब कुछ बराबर चल रहा है, ध्यान से चल रहा है, क्योंकि सब मिलके कर रहे हैं। कृष्ण भक्त तो ध्यान रखते हैं सब चीज का,
चलिए अभी रुचि भाभी, आपका टर्न है 17। रुचि मैं भाभी, पढ़ूं? नहीं नहीं, एक मिनट है क्या देखो हाथ ना। में? हाँ वो आते हैं तो वो पढ़ लेते हैं पहले। रुचि जी, हाँ पढ़िए। श्रोतव्यमम शास्त्रं हि यशो धर्मजयार्थिना पाप्षयार्थलोकेश मोक्षार्थधर्मबुद्धिना। वाह बहुत लोकेश, अच्छा। यश, धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्षी प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। थैंक यू। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि भागवत पढ़ने से क्या होगा, है ना, इसके क्या क्या फायदे होंगे। तो एक तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, विजय। विजय मतलब अभी जैसे हम तो सारे हाउसवाइफ है, हमारा क्या विजय होगा, पर एक लाइफ बराबर चलती रह रही है स्मूथली, है ना, वो भी एक विजय ही है कि नहीं, कि ना टेंशन नहीं आ रहे हैं बेवजह के, कुछ हो नहीं रहा है, शांति से चल रहा है, शांति पूर्वक चल रहा है, वो भी बहुत बड़ी विजय होती है असल में। तो ये है ना, यश की प्राप्ति, मतलब सबका नाम घर में, सिर्फ हमारा नहीं, सारे हमारा हमारा परिवार जो है, सबका नाम घर में अच्छा है, बाहर अच्छा है, चाहे वो बच्चा स्कूल जा रहा हो, है ना, हस्बैंड लोग बाहर काम पे जा रहे हैं, बच्चा काम पे जा रहा है, वो भी बहुत जरूरी है ना, कि अच्छा नाम है, कहीं पे भी खराब नाम नहीं है, मतलब लोग आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भला बुरा नहीं बोल रहे, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ये यश की प्राप्ति होती है कि हाँ भाई, सबको लगता है हाँ ठीक है, ये तो इंसान बड़ा अच्छा है, इससे किसी को कोई हानि नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, प्रेम से रहता है, मदद करते हैं सबकी। तो वो भी नाम पाना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है ना, कि आपका सबकी नजरों में आपके लिए एक इज्जत है ना, सबको आपके लिए एक इज्जत है, एक प्रेम है, एक रिस्पेक्ट है। तो ये सब भी बहुत जरूरी होता है। तो ये सब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि भागवत पढ़ने से, उसको अपनाने से, उसको समझने से, सुनने से, इन सब की भी आपको, इन सब की भी प्राप्ति होती है, मतलब इस ये सब भी हमें मिलता है आशीर्वाद के रूप में। चलिए भी एक और एक श्लोका कर लेते हैं, 4 मिनट है हमारे पास। तो फिर बीना भाभी का टर्न है ना, बीना भाभी मैं पढ़ श्रीमद् लूँ? भागवतम 18वां है ना। हाँ हाँ। श्रीमद् भागवतम पुण्यमायुरारोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद्वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये तो बहुत जरूरी है कि हमारी काया निरोगी काया रहे, हमारे सारे पाप माफ हो जाए, है ना, बहुत जरूरी है, जैसे आजकल के रोग लगते हैं, डर लगता है। तो भगवान जी और बता रहे फायदे भागवत पढ़ने का, कि हमें निरोगी काया भी मिलेगी, सारे पाप से भी मुक्त हो जाएंगे, है ना, आयु भी अच्छी लंबी चलेगी। तो इसको प्रेम से सुनना है बस, प्यार से, वो तो आप सब कर ही रहे हैं, कितने प्रेम से सुनते हैं, आ रहे हैं सब कोई। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, इतने अच्छे, है ना, क्या बोलूं मैं, अच्छे लोगों से जुड़ाने के लिए। बहुत बड़ी बात होती है कि हम अच्छे लोगों से जुड़े रहे, क्योंकि दुनिया में तो अच्छे सब गुरु मिले हैं हम लोग को। धन्यवाद भाभी। भगवान को धन्यवाद, हम लोग को अच्छे गुरु दिए हैं। धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। अच्छे गुरु मिले तो शिष्य अपने आप ही अच्छे होंगे ना।
धन्यवाद। सबको कितना रेस्पेक्ट देते हैं, कितना सबका हम लोग का समझते हैं। आज दीदी भागवत शुरू हुआ ना हम लोग का, हाँ तो उसके बारे में रिद्धि आज कॉलेज से आई, मैं उसको बोली तो मेरे को बोलती है, जब 13 साल पहले भागवत गुरुजी किए थे ना, तब बोले थे तुम्हारे घर में कौन भागवत पढ़ता है क्या? तो मैं बोली हाँ मेरी दादी माँ पढ़ते हैं। तो बोलती है, बोले गुरुजी इसी चलते तुम्हारे घर में भागवत हुआ है, कोई ना कोई जिस घर में भागवत पढ़ते हैं या है जो सुनते हैं उसी के घर में ही होता है। अब हमारे घर में भी यदि शुरू हुआ है आप फिर से, बहुत अच्छा बात है। और बहुत जल्दी कुछ अच्छा, कोई बड़ा अच्छा कर मतलब कार्यक्रम होने वाला है, हमें अच्छा हाँ तो सही। बस वही है ना, भगवान सब अच्छे लोगों से जोड़ रहा है, अच्छी चीजें हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, उसका संकेत है हम लोग भागवत शुरू किए हैं। हाँ बहुत अच्छे। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, है ना। बहुत बढ़िया है, धन्यवाद है भगवान जी, बस ऐसे ही हम आशीर्वाद देते रहे हम सबको, हम सबके साथ रहे। जितने जन जुड़े सबके सबके यहाँ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसी चलते ही भगवान हमें जोड़े हैं इससे। हाँ सही बात है, ये संकेत ही है। ये असल में संकेत होता है कि कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं, कि अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। हमने भगवत गीता पढ़ ली, बहुत बड़ी बात है, अच्छी कार्य है। हम भागवतम शुरू कर रहे हैं, तो ये सारे संकेत है, कृष्ण भगवान जी हम सबके साथ है। और वो हमारा अच्छा करना चाह रहे हैं, तभी तो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, ताकि हम जो लिखा के लाए और शरीर के साथ जो बुरे कर्म जोड़ लिए ना, उसको कृष्ण भगवान मिटाते जाएंगे हमारे खाते से। चलो इसकी जरूरत नहीं है भोगने की, ये चलो जरूरत नहीं है भोगने की, चलो मिटा दिया मैंने इसको, है ना। ये चलो निकल गया, तुम्हारे साइड से निकल गया। तो यही सब है। अभी हमारी लाइन कट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का, आप सबका। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद यू, दीदी। थैंक यू। हम कल फिर से मिलेंगे, कृष्ण भगवान जी की जय इजाजत श्री दें। कृष्ण। श्री जय कृष्ण। जय श्री श्री जय कृष्ण। श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। सबका, दीदी का। सबका धन्यवाद।